हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक इम्पैक्ट। इस वीडियो में हम चार्ट पे ट्रेंड लाइन ठीक तरीके से कैसे ड्रॉ करें इस पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे यूनिक क्राइटेरियाज बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे कंडीशंस बताने जा रहा हूँ जिस पे आप अच्छी तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख पाओगे। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं दोस्तों, फिर भी प्राइस को ठीक तरीके से ट्रेड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको वो जो सिनारियोज होते हैं जिसमें वो ट्रेड करते हैं प्राइस को, वो ठीक तरीके से उसकी पहचान नहीं होती, इसीलिए वो उसमें गलती करते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको वन बाय वन सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ और उसके बाद वो आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों, इसीलिए वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल और आगे वाले बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पर भी क्लिक करो दोस्तों, क्योंकि मेरे नए वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सके। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, ट्रेड करते हो इंडेक्स में या स्टॉक्स में, आपको इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की ज़रूरत होती है, तो मेरा चैनल है स्टॉक इम्पैक्ट, द ऑप्शनिस्ट नाम है उसका। अगर आप टेलीग्राम में सर्च करोगे द ऑप्शनिस्ट करके तो मेरा चैनल का लिंक आपके सामने आ जाएगा, उसको ज्वाइन करो, क्योंकि मैं इंट्राडे में उसमें एक्टिव रहता हूं और मुझे जो अच्छे लगते हैं इंट्राडे में इंडेक्स के लेवल या कोई भी इंटरेस्टिंग स्टॉक ब्रेकआउट है तो मैं उसमें पोस्ट करता रहता हूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी है, उसको ज्वाइन ज़रूर करें दोस्तों। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं दोस्तों कि बेनिफिट्स क्या है चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। मार्केट में तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं दोस्तों। जब प्राइस ऊपर जाती है हम उसको बोलते हैं अप ट्रेंड है, नीचे आती है तो बोलते हैं डाउन ट्रेंड है, और एक रेंज में ट्रेड करती है तब हम उसको बोलते हैं कि कंसोलिडेशन चालू है या रेंज बाउंड मूवमेंट है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ट्रेंड लाइन चार्ट पे ड्रॉ करना ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों टू आइडेंटिफाई द फ्यूचर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मतलब प्राइस अभी ऊपर जा रही है दोस्तों, तो वो फ्यूचर में कब सपोर्ट पे आएगी और बाउंस होगी, ये हमें आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो वो कब तक प्राइस डाउन ट्रेंड में रहेगी, कौन सा लेवल ब्रेक होने के बाद वो ट्रेंड रिवर्सल देगी या अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगी, ये जानने के लिए हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी होता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है दोस्तों टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और वो सपोर्ट ब्रेक करके रिवर्स हो गई और उसने ट्रेंड चेंज कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल दो प्रकार के होते हैं, जब अपसाइड से प्राइस डाउन साइड में कन्वर्ट होती है या डाउन साइड से अपसाइड में कन्वर्ट होती है तो हम उसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। तो ये ट्रेंड रिवर्सल कब होता है ये हमें ट्रेंड लाइन बताती है। तो इसीलिए ट्रेंड लाइन के बहुत सारे बेनिफिट्स है दोस्तों, ये अभी हम वन बाय वन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कौन सा सेटअप जरूरी है। तो चलिए वो सेटअप पहले देखते हैं। तो चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि चार्ट के स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं। अप ट्रेंड में देखिए दोस्तों, प्राइस हाई बना के जब नीचे आती है और ये जो लो बनाती है इसको बोलते हैं हम हाइयर लो। तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। और डाउन ट्रेंड में जब प्राइस लो लगा के ये हाई बनाती है इसको हम बोलते हैं लोअर हाई, तो इसको बोलते हैं हम पुल बैक ऑफ द ट्रेंड। ये दोनों भी पुल बैक ऑफ द ट्रेंड है, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में या ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में आपको इसकी हेल्प होने वाली है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। प्राइस कभी भी दोस्तों ऐसे स्ट्रेट वे ऊपर नहीं जाती या डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं आती, वो जिगजैग मोड में एक ट्रेंड बनाती है दोस्तों। तो इसीलिए ये जो स्विंग पॉइंट्स है ना, ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ बड़े लोग होते हैं ना, वो अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं एंट्री लेने के लिए या आपका स्टॉप लॉस लेवल आपके रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए।
ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए ये लेवल पहले ध्यान में रखिए। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से पॉइंट्स है दोस्तों, वो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त ध्यान में रखने हैं। ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो वन बाय वन बताऊंगा और वो मैं आपको चार्ट के साथ बताऊंगा, और उस पे मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो वो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में कभी गलती नहीं होगी दोस्तों। तो वो सिनारियो है, वो हमेशा ध्यान में रखना। तो चलिए देखते हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले आपको पहला रूल ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसी पे बने रहो, जस्ट स्टिक टू इट। अगर आप 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो दोस्तों, तो 10 मिनट पे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद 5 मिनट या 15 मिनट में शिफ्ट मत हो जाओ, क्योंकि 10 मिनट के हिसाब से जो स्टॉप लॉस लेवल रहेगा ना, वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में अलग रहेगा, और प्राइस आपको हमेशा पैनिक करने की कोशिश करेगी। 5 मिनट में आपको वो स्टॉप लॉस बड़ा दिखेगा और आप उधर ट्रेड नहीं ले पाओगे। इसीलिए 10 मिनट यूज़ कर रहे हो तो 10 मिनट के हिसाब से ही स्टॉप लॉस लगाओ या टारगेट लगाओ। 5 मिनट यूज़ कर रहे हो तो 5 मिनट के हिसाब से ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके स्टॉप लॉस और टारगेट लगाओ। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ दोस्तों इसका। ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके सामने रखा है। इधर मुझे दिख रहा है कि प्राइस इधर से ऊपर जा रही है और ये एक अप ट्रेंड अभी तैयार हो रहा है। तो मुझे अभी इधर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने क्या बताया आपको, 15 मिनट सिलेक्ट किया है, तो 15 मिनट के हिसाब से ही आपको एंट्री और एग्जिट डिसाइड करना है। तो मैंने इधर सपोज एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की इधर से। तो अभी ये मुझे पता चला है कि अभी जब तक यहाँ है प्राइस इसके ऊपर है तो ये अप ट्रेंड है, ऊपर जा सकती है। सपोर्ट जब ब्रेक होता है ट्रेंड लाइन का, तो ये ट्रेंड लाइन इधर फ्यूचर का सपोर्ट दिखाती है। ये ब्रेक हो गया तो इसका मतलब है प्राइस ने रिवर्सल दे दिया है, इधर से वो नीचे जा सकती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं पहले कि ये सपोर्ट या हमारी जो एंट्री लेवल है सेलिंग की, वो कौन सी लेवल पे है एग्जैक्टली। तो ये जो लेवल है ये है अराउंड 41,500 को। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस इधर कौन से लेवल पे है, 41,650 को, मतलब 150 पॉइंट का इसमें आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने से क्या गलती करेंगे हम, ये अभी हम देखते हैं। तो सपोज मैंने 3 मिनट का चार्ट लिया, ये देखिए। तो लोअर टाइम फ्रेम में दोस्तों यही ट्रेंड है जो हमने पहले देखा था। ये देखिए, लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो लेवल है ये गलत आएगी 41,570 को। तो मतलब जो 15 मिनट में आपका सेलिंग लेवल था 41,500, वो अभी आया है 41,570 को, और आपका स्टॉप लॉस यही है। तो इसका मतलब है आप हाइयर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अगर लेवल बनाओगे, फाइंड आउट करोगे, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओगे, तो आपका एंट्री लेवल है वो गलत हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार छोटे टाइम फ्रेम में ही एंट्री लेते तो पहले एंट्री लेते, हम पहले बाय सेल करते थे और उसके बाद स्टॉप लॉस लेवल हमारा छोटा हो जाता था। बट 10 मिनट में या 15 मिनट में हाइयर टाइम फ्रेम में आपने एंट्री ली है, तो थोड़ा सा आपका जो एंट्री लेवल है वो लेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जो टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करो उसी पे बने रहो। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों, आपको पहले चार्ट को जूम आउट कर लेना है एंड प्लॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्विंग पॉइंट्स। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट आपको एक ट्रेंड लाइन से ज्वाइन करने हैं। अगर आपने 2 से ज़्यादा पॉइंट मतलब 3 या 4 पॉइंट एक ट्रेंड लाइन के साथ जोड़े हैं दोस्तों, तो इसका मतलब आपने परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा 3 स्विंग पॉइंट ढूंढो दोस्तों, ट्रेंड लाइन के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करो। अगर 3 या 3 से ज़्यादा आप ड्रॉ करोगे तो आपका उसमें ट्रेड लेने के बाद कन्विक्शन भी बढ़ेगा। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पॉलीकैप का चार्ट आपके सामने रखा है। बहुत दिन से ये एक साइडवेज ट्रेंड में था। ये एक रेजिस्टेंस बना था 3,150 का, ये एक सपोर्ट बना था अराउंड 2,980 के करीब। लास्ट टाइम क्या हुआ है, लास्ट ट्रेडिंग आवर में एक बड़ी कैंडल दिखी है। तो इसको हमें पढ़ना है, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, ऐसा प्राइस एक्शन क्यों आया होगा ये देखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो स्विंग पॉइंट्स है
उसको मार्क कर लेना है। तो ये एक है, ये एक है, ये एक है। अभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं तो पहले स्विंग पॉइंट्स को मार्क करना होगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो अभी दोस्तों ओवरऑल देखिए, ये जो प्राइस है इधर आपको एक अप ट्रेंड में दिख रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम 3 स्विंग पॉइंट्स इधर एक अप ट्रेंड में, मतलब जो पुल बैक्स होते हैं अप ट्रेंड के, वो एक लाइन में ज्वाइन करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इधर से ट्रेंड शुरू हुआ है, ये लो लगाया है, ऊपर गया, ये लो लगाया, ऊपर गया, ये लो लगाया, ऊपर गया, ये लो लगाया। तो इसमें से 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन में लेने की कोशिश करूँगा। तो इधर से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना शुरुआत किया, इधर लो ज्वाइन किया, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, मतलब टोटल 3 स्विंग पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो ओवरऑल जब भी प्राइस इसके ऊपर थी तो प्राइस क्या करती थी, इसके नज़दीक आके ऊपर जाती थी। अभी क्या हुआ है, ये जो लाइन है ये ब्रेक हुई है, इसका मतलब है सपोर्ट ब्रेक हुआ है। जिन्होंने भी बाय किया है वो क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन के नीचे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के प्राइस को होल्ड करेंगे। अगर प्राइस में सेलिंग आता है तो ये इधर क्या होता है, जिनके बाय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं और ट्रेंड इधर से रिवर्स होता है। इसीलिए परफेक्ट लेवल आप कब जान पाओगे, जब आप 2 या 3 से ज़्यादा स्विंग पॉइंट्स आप ट्रेंड लाइन से जोड़ने की कोशिश करोगे। अगर 4 पॉइंट है दोस्तों और उसमें से एक कैंडल ऊपर नीचे रहती है ट्रेंड लाइन के तो भी चलेगा, थोड़ा ब्रोकन रहता है तो भी चलेगा, बट ये जो पॉइंट्स है ना, ये मैक्सिमम आपको ट्रेंड लाइन से ज्वाइन करने की कोशिश करनी है। उससे क्या होगा, आपका जो चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो आपको चार्ट जूम आउट करना है, स्विंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं एंड ट्राई टू फाइंड एटलीस्ट 2 स्विंग पॉइंट्स एंड ज्वाइन देम विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि आपको एटलीस्ट ट्रेंड के 3 स्विंग पॉइंट्स मैच करने हैं ट्रेंड लाइन के साथ, और शेडोज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि शेडोज जो होते हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़े लोगों के स्टॉप लॉसेस जो है उधर लगे होते हैं, इसीलिए शेडोज के हाई और लो जो है ना उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। वो भी एक क्रूशियल टेक्निकल लेवल होती है, लॉजिकल लेवल होती है स्टॉप लॉस लगाने की, इसीलिए ट्रेंड लाइन में शेडोज को भी आपको साथ लेना है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि एंगल जो होता है ट्रेंड लाइन का, दैट शुड बी बिलो 45 डिग्री, 45 टू 30 डिग्री या उससे थोड़ा भी कम रहेगा, 25 तक वगैरह तो भी चलेगा। तो ये जो होता है ना ये एक अच्छा एंगल होता है। 45 डिग्री से ज़्यादा अगर आप ऐसा इंक्लाइंड एंगल रहेगा, इसके ऊपर प्राइस रहेगी और प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, तो ये जो ब्रेकआउट है ये फेल जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है वो सुपर स्ट्रांग है, सुपर बुलिश है। तो इसीलिए नीचे जब आएगी प्राइस तो वो बायर्स एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे, ये ट्रेंड में स्ट्रेंथ बहुत होगी दोस्तों। इसीलिए एंगल ऑफ 45 ये आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, एंगल ऑफ 45 जो होता है ना वो आपको ध्यान में रखना है। अभी हम स्केल लेके तो नहीं बैठेंगे 45 डिग्री काउंट करने के लिए या मेजर करने के लिए, पर आपको ट्रेंड में पता चल सकता है कि अराउंड 45 डिग्री का ट्रेंड कौन सा होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यही एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है दोस्तों वो 45 डिग्री से कम है। तो अगर 45 डिग्री का जो एंगल है ये मुझे अभी इधर सेट करना है, तो इधर देखिए, तो इधर मैंने 45 डिग्री का एंगल सेट किया है। तो इतना है, अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इसके ऊपर रहता और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देता तो ये फेल जाता था। अब ये 45 डिग्री से कम है दोस्तों, इसीलिए मुझे क्या मिला है, ये ठीक सा ब्रेकआउट मिला है नीचे की तरफ। हम भी इसको ब्रेकडाउन कहते हैं, पर दोनों कंडीशन में अभी हम ब्रेकआउट ही बोलेंगे, ये डाउन साइड का ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट क्या है, अभी नीचे की तरफ मिला है, क्योंकि 45 डिग्री से कम एंगल है ये प्राइस का, ठीक है। 45 टू 30 डिग्री में अगर आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिलता है तो वो अच्छा खासा ब्रेकआउट माना जाएगा। अभी ये देखिए दोस्तों, ये डाउन साइड का ट्रेंड लाइन है, इसका एंगल देखते हैं। इधर से मैं ट्रेंड के हाई से ये मेजर करता हूँ, तो 45 डिग्री के नीचे कब होगा, अगर प्राइस ये एंगल में रहती है तो इधर आपको ब्रेकआउट अवॉइड करना है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वो ब्रेकआउट बाय नहीं करना है। इसके ऊपर रहेगा ना तो ठीक है, आप उधर ट्रेड कर सकते हो। तो इसीलिए
अगर 45 डिग्री के नीचे प्राइस रहेगी तो इसका मतलब है प्राइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में रहेगी, तो ये अपसाइड का ब्रेकआउट उधर फेल जा सकता है। तो हमेशा एंगल ऑफ 45 यूज़ करो ट्रेंड का ओवरऑल स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कैंडल का क्लोजिंग। जब भी आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिलता है ना, अपसाइड में मिला तो अपसाइड में कैंडल का क्लोजिंग देखो ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर कैंडल का क्लोजिंग होता है तो ही वो जेन्युइन ब्रेकआउट है, तो ही अपसाइड में एंट्री लो। और अगर सपोर्ट के नीचे कैंडल का क्लोजिंग हुआ रेड कैंडल का, तो ही वो सपोर्ट ब्रेक हुआ है और इधर से प्राइस नीचे जा सकती है। बहुत बार क्या होता है, प्राइस ट्रेंड लाइन तो ब्रेक करती है बट नीचे आके क्लोज होती है, इसका मतलब है आपको वो जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं मिला है। इसको बोलते हैं हम फेक ब्रेकआउट। मैं आपको एग्जांपल के साथ ये बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने कल ही टेलीग्राम ग्रुप में इसका एग्जांपल दिया था। रोटो पंप्स का ये स्टॉक है। इसमें देखिए ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंसेस इधर इसने बनाए थे, प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रही थी। अगर आप क्लोजली देखोगे तो इधर से ये एक रेजिस्टेंस लेवल था और ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल था। तो इंट्राडे में क्या हुआ, ये जो लेवल था 495 का, ये प्राइस ने ब्रेक कर दिया और उसके बाद प्राइस ऊपर गई 605 तक और उसके बाद 615 तक गई, बट इधर कैंडल क्लोज नहीं हो पाई या इस लेवल के ऊपर भी क्लोज नहीं हो पाई और प्राइस इधर से नीचे आके इधर क्लोज हुई है। तो इसका मतलब है ये हुआ है फेक ब्रेकआउट, इसको फेक आउट भी बोलते हैं। तो ये फेक ब्रेकआउट से बचे कैसे, मैंने लास्ट टाइम जो स्टॉक ब्रेकआउट का जो वीडियो बनाया था, हाउ टू ट्रेड द ब्रेकआउट्स, इसमें मैंने ये पॉइंट क्लियरली मेंशन किया था कि आपको फेक ब्रेकआउट मिलेंगे दोस्तों, आपको आप ये अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो वो स्टॉक ब्रेकआउट की लेवल जो है वो ध्यान में रखा करो, वो इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसके ऊपर प्राइस सस्टेन हो रही है तो ही आप एंट्री लो। अगर ब्रेकआउट लेवल के प्राइस नीचे आ जाए और ट्रेड करने लगे तो यू कैन जस्ट एग्जिट द ट्रेड। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, इफ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इज फार अवे फ्रॉम 200 EMA ट्राई टू अवॉइड इट। अगर आप चार्ट पे 200 EMA का लेवल जो होता है वो यूज़ करते हो या 200 EMA यूज़ करते हो दोस्तों, और उसके ऊपर होती है प्राइस, बहुत ऊपर रहती है और आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिलता है, तो वो फेल जा सकता है दोस्तों। इसीलिए बहुत ज़्यादा अगर EMA के ऊपर है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो उससे दूर रहो, ट्राई टू अवॉइड इट। उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक एग्जांपल देखिए ट्राई टर्बाइन का है। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट था दोस्तों। इसमें मैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट निकालता हूँ, 1 2 3 1 2 3 पॉइंट्स मैंने इधर लिए हैं। ये देखिए इधर भी सपोर्ट लिया, इधर ब्रेक की है ट्रेंड लाइन और उसके बाद क्या हुआ है, प्राइस इतना सा नीचे आ गई और फिर से ऊपर गई। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट है और 200 EMA के बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसीलिए ये फेक गया है, इधर फेक ब्रेकआउट इसने दिया है। इसीलिए 200 EMA प्लॉट करो चार्ट पे, कौन से भी जो टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो टाइम फ्रेम में 200 EMA ड्रॉ करो और पोजीशन देखो 200 EMA की। अगर इसके करीब रहता प्राइस, समवेयर इधर ऐसे रहती, तो इधर से अच्छा खासा हमें डाउन साइड देखने को मिलता। बट अगर प्राइस बहुत ऊपर है 200 EMA से, तो ये आपको अवॉइड करना है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसे आप स्टॉक ट्रेड करोगे, बहुत बुलिश स्टॉक है, सेंटीमेंट बुलिश है, तो डाउन साइड में आपको ये फेक मूव ही देंगे। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों जो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त ध्यान में रखना है कि चेक इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन प्राइस ब्रेक्स ट्रेंड लाइन। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वॉल्यूम कंफर्म्स द ट्रेंड है, ऐसा दाऊ थ्योरी का रूल है। इसमें आपको जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिलेगा दोस्तों, अगर अपसाइड मिलेगा तो उसमें न्यू पार्टिसिपेंट्स ऐड होते हैं, ये भी पता चलना चाहिए। अपसाइड ब्रेकआउट है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग का वॉल्यूम उसमें जनरेट होगा, डाउन साइड ब्रेकआउट है तो सेलिंग का वॉल्यूम उसमें जनरेट होगा। तो इसीलिए हमेशा ट्रेंड लाइन ब्रेक होते वक्त बड़ी कैंडल देखो या वॉल्यूम देखो। ठीक है, बड़ा कैंडल ही मिरर है वॉल्यूम का, बड़ा कैंडल है तो वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है। ठीक है, बहुत से लोग वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, तो वैसे टाइम में आपको बड़ा कैंडल देखना चाहिए। अभी आपको इसके एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये MGL का डेली चार्ट है। रिसेंटली मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दिया था ये चार्ट।
तो इसमें देखिए दोस्तों ये मल्टीपल रेजिस्टेंस थे 930 के अराउंड। तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस इधर ब्रेक हुआ है और देखिए वॉल्यूम कितना अच्छा बढ़ा है। तो ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की है, बट अगर वॉल्यूम नहीं है ना तो क्या होगा, इससे आपको फेक ब्रेकआउट मिलेंगे। ये देखिए इधर क्या हुआ था, प्राइस ने ये ब्रेक करने की कोशिश की बट ज़्यादा वॉल्यूम इसमें बढ़ा नहीं था, ठीक है। और इसके ऊपर डिसिसिव आपको क्लोजिंग भी नहीं मिली थी, इसीलिए ये फेक ब्रेकआउट मिला, इधर से प्राइस रिवर्स हो गई। तो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है, कैंडल या प्राइस जब ब्रेक करती है ना ट्रेंड लाइन, तो यू शुड नोटिस इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम जब होगा तब इसका मतलब है न्यू पार्टिसिपेंट्स इसमें ऐड हो रहे हैं और प्राइस एक नया ट्रेडिंग रेंज बना सकती है। दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज का मैंने चार्ट दिया था, इसमें ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, इधर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और इधर क्या हुआ है, कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है। तो इधर देखिए वॉल्यूम भी कितना अच्छा बढ़ा है। तो इधर से ऊपर प्राइस सस्टेन हुई है और प्राइस ये लेवल के नीचे नहीं आ रही है। तो अगर आप ठीक तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो ना दोस्तों, तो आपको एक डेफिनेट स्ट्रिक्ट लेवल मिलेगी स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए। अभी आपको मालूम है कि ये पहले रेजिस्टेंस था 2160 का, इसके नीचे नहीं प्राइस आ रही है। तो जब तक इसके ऊपर है, यहाँ का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप इस प्राइस को होल्ड कर सकते हो। तो इसीलिए ट्रेंड लाइन आपने ठीक तरीके से ड्रॉ की है तो आपका स्टॉप लॉस भी परफेक्ट लेवल पे रहेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों हर एक चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती ही है, अगर चार्ट स्ट्रक्चर वैसा नहीं है तो मत करो, दूसरा चार्ट देखो, अच्छा चार्ट सेटअप देखो जिससे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर सको। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त ध्यान में रखने हैं। अगर ये पॉइंट्स ध्यान में रख के आप ट्रेड करोगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तो आपके जो लॉसेस के चांसेस है ना वो बहुत कम हो जाएंगे और आप परफेक्ट एंट्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद ले पाओगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक इम्पैक्ट चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड की है, उसको ज्वाइन करना ना भूलिए क्योंकि मैं इंट्राडे आवर्स में उधर एक्टिव रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। दिस इज श्री साइनिंग ऑफ।